पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि त्रिभुज ABC इस प्रकार से है कि AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और CA इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC और EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे? तो क्या दिया हुआ है? सिंस त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती हैं। दिस इंप्लाइज DE का संगत भुजा AB होगा इक्वल टू EF का संगत भुजा BC होगा और FD का संगत भुजा CA होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं और DE का मान नहीं दिया होता। DE बटे AB का मान 3 सेंटीमीटर बराबर EF, तो EF का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर बटे BC का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर FD का मान नहीं दिया हुआ है, तो FD बटे CA का मान 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कटा देंगे, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज DE बटे 3 सेंटीमीटर बराबर 2 कर देंगे एंड 2 सेंटीमीटर बराबर कर देंगे FD बटे 2.5 सेंटीमीटर। तो DE का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 कर देंगे, 2 गुना 3 सेंटीमीटर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। FD का मान क्या होगा? 2 सेंटीमीटर गुना 2.5, तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 2.5 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 5.0, तो कहने का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज DEF का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। तो DE प्लस EF प्लस जो है FD, DE का वैल्यू कितना निकला है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर प्लस EF का मान 4 सेंटीमीटर प्लस FD का मान कितना निकला? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। 6 प्लस 4 10, 10 5 15, तो 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए। फिर से देखिए हम समझा रहे हैं कैसे बनाए। त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, ये आपको दिया हुआ है।
तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होगी। तो डीई का संगत भुजा AB बराबर EF का संगत भुजा BC बराबर FD का संगत भुजा क्या होगा, CA होगा। D का संगत भुजा AB, EF का संगत भुजा BC, FD का संगत भुजा AC। इसके बाद इसका मान दिया हुआ है, सबका मान पुट कर दिए। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 2 दूना 4, तो DE बटे 3 सेंटीमीटर बराबर 2। तो डी का मान कितना निकलेगा, 2 तिया 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से 2 बराबर क्या कर देंगे, FD बटे 2.5 सेंटीमीटर। तो FD का मान कितना निकलेगा, 2.5 तो गुना 2, तो कितना जगह 5 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिभुज DEF का परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं को योगफल को जोड़ देंगे। ये निकला 6 सेंटीमीटर, ये निकला आपका 5 सेंटीमीटर, तो 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज DEF का परिमाप होगा 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। दिए गए चित्र में DE समानांतर BC, तो X बराबर क्या होगा, यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 4 सेंटीमीटर और DE बराबर 2 सेंटीमीटर। X का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि DE समानांतर BC, DE समानांतर जो है BC गिवन, तो क्या होगा, कौन ADE बराबर हो जाएगा कौन ABC। कौन ADE बराबर हो जाएगा कौन ABC, संगत कोण का युग्म। और कौन AED, कौन AED बराबर हो जाएगा कौन ACB, कौन ACB, कौन AED बराबर हो जाएगा कौन ACB, कौन ACB, संगत कोण का युग्म। यदि कोई तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण का युग्म आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में क्या क्या बराबर दिया हुआ है, तो कोण A बराबर कोण A कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। और कोण ADE बराबर जो है कोण ABC, जस्ट प्रूव्ड एवं। तो क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, कैसे, AA समरूपता से त्रिभुज का AA समरूपता से। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AD का संगत भुजा AB बराबर और DE का संगत भुजा जो है BC ले लेंगे। क्यों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। सेंस त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, कैसे, त्रिभुज के AA समरूपता से। जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, उसकी संगत भुजा
अनुपातिक होती हैं। इसके बाद बताइए एडी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बटे एबी, तो एबी का मान कितना होगा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू डी का मान 2 सेंटीमीटर बटे बीसी का मान एक्स निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीएम सीएम कैंसिल, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 7 सेंटीमीटर, तो 3x बराबर 7 गुना 14 सेंटीमीटर, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 14 बटे 3 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, शेष बचेगा 2 दशमलव, एक जीरो उतारा जाएगा 20, 3 4 18, 3 4 18, कहने का मतलब 4.7 सेंटीमीटर, तो x का जो करेक्ट मान निकलेगा 4.7 सेंटीमीटर, और 4.7 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए तो ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बताइए किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए। प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि त्रिभुज एल एम एन में कोण एल बराबर 60 डिग्री, कोण एम बराबर 50 डिग्री, यदि त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो कोण आर का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। तो त्रिभुज एल एम एन में त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस कोण एन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस कोण एन बराबर 180 डिग्री, तो कोण एन का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 110 को दायां पक्ष में कर देंगे तो माइनस 110 डिग्री, तो कोण एन बराबर निकला 180 में 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री। अब क्योंकि त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो दिस इंप्लाई कोण एन का संगत कोण क्या होगा कोण आर, तो कोण एन बराबर कोण आर। समरूप त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो दिस इंप्लाइज कोण एन कितना निकला है कोण एन का वैल्यू 70 डिग्री, तो कोण एन का वैल्यू 70 डिग्री बराबर कोण आर। कहने का मतलब कोण आर का मान कितना निकलेगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री आपका देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, तथा यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं।